अच्छा जी, तो इन दिस वीडियो विल बी टेकिंग अ लुक एट द टॉपिक ऑफ द डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर में हम एक तो दो कैटेगरीज पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजीज की। तो वो ब्रेस्ट कैंसर है जो अभी इन सीटू है, अभी उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच नहीं किया, और इट इज़ जस्ट यू कैन से इट्स अ प्रिकर्सर लीजन जो कि एक फुल ब्लोन ब्रेस्ट कैंसर में डेवलप होने का पोटेंशियल रखता है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन एक तो जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है वो द ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट, ये अपर आउटर क्वाड्रेंट है, और 50% यहीं पे हमें ब्रेस्ट ट्यूमर्स या ब्रेस्ट कैंसर नज़र आते हैं। इसके अलावा सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट में 20% इंसिडेंस होती है, एंड समटाइम्स वीमेन ऑल्सो प्रेजेंट विद बायलेटरल ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, इसके अलावा सब्सिक्वेंट या सिक्वेंशियल लीजन सेम ब्रेस्ट में भी हो सकती हैं। फिर ये कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर क्लासीफायर मॉर्फोलॉजिकली बेस्ड ऑन वेदर उन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट या ब्रीच किया है या नहीं किया, और जिन्होंने विद इन द टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच नहीं किया होता उनको हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सीटू, और जिन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर चुके होते हैं उनको हम कहते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा। सो दैट इज़ रिटन हेयर कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की, डक्टल और लोब्यूलर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डक्टल का मतलब ये नहीं है कि वो डक्ट से अराइज कर रहा है, और लोब्यूलर का मतलब ये नहीं है कि वो लोब्यूल से अराइज कर रहा है। डक्टल का मतलब दोनों ही, चाहे वो डक्टल कार्सिनोमा हो चाहे वो लोब्यूलर कार्सिनोमा हो, दोनों ही टर्मिनल डक्ट से ही राइज करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो डक्टल कार्सिनोमा है ये जब ग्रो करता है तो ये जो लोब्यूल्स हैं ब्रेस्ट के उनको डक्ट लाइक पैटर्न में उनकी ग्रोथ करवाता है, उनकी स्लिट लाइक या कंस्ट्रिक्टेड सी डक्ट्स की फॉर्म में ग्रोथ करवाता है लोब्यूल्स की। और जबकि लोब्यूलर कार्सिनोमा है ये लोब्यूल्स को डायलेट करता है। जब लोब्यूलर कार्सिनोमा हो तो लोब्यूल्स की डायलिटेशन नज़र आएगी, जब डक्टल कार्सिनोमा होगा तो लोब्यूल्स की कंस्ट्रिक्शन और उनकी स्लिट लाइक या यू कैन से डक्ट्स लाइक हमें अरेंजमेंट मिलेगी। तो ये डिफरेंस है। हालांकि दोनों अराइज टर्मिनल डक्ट से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि डक्टल कार्सिनोमा है तो डक्ट से होगा, लोब्यूलर कार्सिनोमा तो लोब्यूल्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोब्यूलर कार्सिनोमा में सिंपली लोब्यूल लाइक अरेंजमेंट होगी टिश्यू की, और डक्टल कार्सिनोमा में डक्ट लाइक अरेंजमेंट होगी टिश्यू की। ये डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, और नॉन इन्वेसिव में फिर आता है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू और लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। और इन्वेसिव जो वैरायटी है ब्रेस्ट कैंसर उसमें आता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। अच्छा, अब इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में वो सब कार्सिनोमास आते हैं जो किसी स्पेशल टाइप के नहीं है। ठीक है, और 70 to 80% हमें मिलते भी यही हैं, हमें इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ही मिलते हैं। अच्छा, देन वी हैव इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा जो कि 10 to 15% है। ठीक है, अच्छा, पैथोमा में ना इन्होंने मिडलरी कार्सिनोमा को, म्यूसिनस कार्सिनोमा को और ट्यूबुलर कार्सिनोमा को ना इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की ही टाइप्स लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें फिर एक होगा इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, देन वी हैव इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, वी हैव मिडलरी कार्सिनोमा जो कि 5% है ऑलमोस्ट, म्यूसिनस कार्सिनोमा अगेन 5% है, और ट्यूबुलर कार्सिनोमा अगेन 5% है। तो अदर टाइप्स में इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा होता है, वो भी हम एंड पे देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं नॉन इन्वेसिव या इन सिटू कार्सिनोमा की। सो देयर आर टू मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा में डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू आता है और लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू आता है। द टर्म डक्टल एंड लोब्यूलर आर मिसलीडिंग एज बोथ टाइप्स ऑफ द कार्सिनोमा इन सिटू। अब हम हर कार्सिनोमा इन सिटू की बात करें, दे आर अराइजिंग इन द टर्मिनल डक्ट सिस्टम दैट गिव राइज टू द लोब्यूल्स। ठीक है, जो टर्मिनल डक्ट्स बना रही हैं लोब्यूल्स को, ये उन्हीं में राइज करता है कार्सिनोमा इन सिटू। ठीक है, और जो लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू है वो एक्सपैंड कराता है इन्वॉल्व लोब्यूल्स को, जबकि डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू है वो डिस्टोर्ट कराता है लोब्यूल्स को इन सच अ वे कि लोब्यूल्स के डक्ट लाइक स्पेसेस बन जाते हैं। तो दोनों ही जो कार्सिनोमा इन सिटू हैं वो राइज कहाँ पर कर रहे हैं, और टर्मिनल डक्ट में राइज कर रहे हैं। दैट वाज सपोज टू गिव राइज टू द लोब्यूल्स, लेकिन एक में डिस्टोर्शन हो रही है लोब्यूल्स की और वो डक्ट लाइक स्पेसेस बन रहे हैं, दूसरे में एक्सपेंशन हो रही है लोब्यूल्स की। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के। बाय डेफिनेशन बोथ रिस्पेक्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसको ब्रीच नहीं कर सकते, और ये इन्वेड नहीं करते स्टोमा को और लिम्फोवास्कुलर चैनल्स को। अगर ये स्टोमा को या लिम्फोवास्कुलर चैनल को इन्वॉल्व करने लग जाए तब ये इन सिटू नहीं रहेंगे, तभी इन्वेसिव कार्सिनोमा बन जाएंगे। अच्छा, अगर डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू की बात की जाए तो उसकी वैरायटी ऑफ अपीयरेंसेस होती हैं। डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू सॉलिड फॉर्म में भी होता है, कॉमेडो फॉर्म में भी होता है, क्रिबरी फॉर्म में भी होता है, और पेपिलरी फॉर्म में होता है, माइक्रो पेपिलरी फॉर्म में होता है, क्लिनिंगिंग फॉर्म में होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फीचर है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू का वो उसकी कॉमेडो अपीयरेंस है या कॉमेडो टाइप है, उसको हम आगे देखते भी हैं। तो जो न्यूक्लियर अपीयरेंसेस हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू में वो रेंज करती हैं, वो ब्लैंड न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, मोनोटोनस न्यूक्लियर भी हो सकते हैं जो कि लो ग्रेड में होते भी हैं। अगर प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियर होंगे मतलब कि हाई ग्रेड का एक फीचर है, हाई न्यूक्लियर ग्रेड है अगर प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियर है। इस जो कॉमेडो टाइप है ना डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू की, वो उसमें ये होता है कि एक्सटेंसिव सेंट्रल नेक्रोसिस होता है टिश्यू में। जब सेंट्रल नेक्रोसिस होगा तो टूथपेस्ट लाइक नेक्रोटिक टिश्यू बन जाएगा जो कि फिर एक्सट्रूड करेगा फ्रॉम द ट्रांजेक्टेड डक्ट्स,
ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है, वो ऑन प्रेशर बाहर निकलेगा। और जब हम ऐसे पेशेंट की वो करवाएंगे, मेमोग्राफी कराएंगे, तो ये कैल्सिफिकेशन वहाँ पर पकड़ी जाएंगी या वहाँ पर डिटेक्ट हो जाएंगी। सो कैल्सिफिकेशंस फ्रीक्वेंटली आर एसोसिएटेड विद डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेंट्रल नेक्रोसिस है और जो नेक्रोटिक मटेरियल निकल रहा है उसकी कैल्सिफिकेशन हो रही है और फिर मेमोग्राफी भी डिटेक्ट भी हो जाती है, रिजल्टिंग फ्रॉम कैल्सिफिकेशन ऑफ द नेक्रोटिक डेब्रिस और द सिक्योरिटी मटेरियल। डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 5% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इन अनस्क्रीन, मतलब 30% में स्क्रीन हो जाता है बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ द मेमोग्राफी टू डिटेक्ट कैल्सिफिकेशंस। यही कैल्सिफिकेशन हमें लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू में नहीं मिल रही थी, हमें डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू में ही मिलती हैं, इसलिए इसका मेमोग्राफी पे डिटेक्शन रेट भी ज़्यादा है। जो करंट ट्रीटमेंट होता है फॉर डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू इज टू यूज सर्जरी एंड इरेडिएशन टू इरेडिकेट द लीजन। ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं एंटी एस्ट्रोजन एजेंट से, टैमोक्सिफेन से, अगर वो एस्ट्रोजन पॉजिटिव DCIS है। प्रोग्नोसिस इसका अच्छा है और बस, लेकिन ये इट हैज़ अ टेंडेंसी टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द इन्वेसिव कार्सिनोमा इन सिटू इन 1/3 ऑफ द पेशेंट्स। सो या दैट इज ऑल अबाउट द डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू कि इसमें डिफरेंट टाइप्स से सॉलिड थी, माइक्रोपैपिलरी थी, पेपिलरी थी, कॉमेडो टाइप है इसकी, और इसके अलावा इसमें क्रिबिफॉर्म टाइप है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कॉमेडो टाइप है क्योंकि उसमें सेंट्रल नेक्रोसिस की वजह से टूथपेस्ट लाइक नेक्रोटिक मटेरियल या डेब्रिस निकलता है जिसकी क्लासिफिकेशन होती है, वो मेमोग्राफी में डिटेक्ट हो जाता है। ये तो हमने बात कर ली डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू की। अब बात करते हैं, अच्छा इसके अलावा ना, हाँ, बिफोर टॉकिंग अबाउट द लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू हमने एक डिजीज स्टडी करी, दैट इज अ पेजेट डिजीज ऑफ द निपल। अच्छा, इट इज़ सिंपली जब डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू लेक्टिफेरस डक्ट्स के लेवल तक ग्रो कर जाए या एक्सटेंड कर जाए, और उसके अलावा वो जो कॉन्टिगो स्किन है, ओवरलैंग स्किन है निपल की, वहाँ तक एक्सटेंड कर जाए, तब हम उसे कहते हैं कि दिस इज़ अ पेजेट डिजीज ऑफ द निपल, ठीक है। और ये यूनिलेटरल सा क्रस्टिंग एक्सुडेट बनाता है ओवर द निपल एंड एरियोलर स्किन, एर्थरीमा कॉज करता है, क्रस्टिंग लीजन बनाता है, एक्सुडेशन करता है ओवर द निपल। और ये सिंपली जब डक्टल कार्सिनोमा एक्सटेंड कर जाए, पहले तो वो डक्ट्स में था ना, अगर वहाँ से एक्सटेंड करके लेक्टिफेरस डक्ट्स के लेवल तक आए और साथ में कॉन्टिगो स्किन पे आ जाए निपल की और एरियोला की, दैट विल बी कॉल्ड एज पेजेट डिजीज ऑफ निपल, ठीक है। एंड इसका यही है कि ये स्टेम कर रहा है फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ एन अंडरलाइन कार्सिनोमा। इसका प्रोग्नोसिस मतलब जो प्रोग्नोसिस है ना किसी भी कार्सिनोमा का, वो डिपेंड करेगा कि उसमें पेजेट डिजीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो पेजेट डिजीज़ भी किसी भी कार्सिनोमा के प्रोग्नोसिस को डिटरमिन करती है। अच्छा, ये तो बात होगी डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू की। पेजेट डिजीज़ डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू का एक पार्ट था, ठीक है। अच्छा, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू की बात की जाए तो इसकी बहुत ही यूनिफॉर्म से अपीयरेंस होती है, सेल्स इसके मोनोमॉर्फिक होते हैं, ब्लैंड राउंड न्यूक्लियाई होते हैं और लूजली कोहेसिव होते हैं, मतलब कि डिसकोहेसिव से सेल्स होते हैं लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू के, और क्लस्टर्स में पड़े होते हैं विद इन द लोब्यूल्स, ठीक है। क्योंकि ये लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू, तो लोब्यूल्स में डिस्कोहेसिव से क्लस्टर में सेल पड़े होंगे। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू वर्चुअली ऑलवेज इंसिडेंटल फाइंडिंग, क्योंकि इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं बनी, तो ये मेमोग्राफी पे डिटेक्ट नहीं होता है सच। और उसमें ये एक चीज़ है कि जो जो इन्वेसिव कार्सिनोमा है ना, इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा है, सॉरी, हाँ, सो जो लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू है, इट कैन प्रोग्रेस टूवर्ड्स इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। और ना सिर्फ जिस ब्रेस्ट में ये इन सिटू कार्सिनोमा है उसमें तो होना ही होना है इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, बल्कि जो कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट होती है उसमें भी लोब्यूलर इन्वेसिव कार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर एक ब्रेस्ट लीजन हो जाए। तो एक तो ये डायरेक्ट एक मतलब डायरेक्ट एक यू कैन से वो करती है, एक आइडिया देती है कि ये खुद भी प्रोग्रेस कर सकती है टुवर्ड्स इन्वेसिव कार्सिनोमा, बल्कि ये एक रिस्क फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा इन द कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट एज वेल। तभी अगर लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू डिटेक्ट हो जाए तो इसमें हमें प्रोफिलेक्टिक मेस्टेक्टमी कर देनी चाहिए, प्रोफिलेक्टिक बायलेटरल मेस्टेक्टमी कर देनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि दूसरे ब्रेस्ट में भी इसका डेवलपमेंट हो जाए कार्सिनोमा की, ठीक है। सो इसमें ये कीमोथेरेपी देंगे, रेडियोलॉजी देंगे, टैमोक्सिफेन दे सकते हैं, और बायलेटरल प्रोफिलेक्टिक मेस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, जो कि मतलब रेयर है, मतलब इट इज़ अ वेरी एग्रेसिव अप्रोच डेफिनेटली। अच्छा, ये तो हमने इन सिटू कार्सिनोमा की बात कर लिया, अब हम इन्वेसिव इन्फिल्ट्रेटिंग कार्सिनोमा की बात करते हैं। उसमें हमने पहले बात की थी इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की, जो हम तब कहेंगे जब वो किसी भी स्पेशल कैटेगरी में नहीं आ रहा होगा, और ये मेजोरिटी हम इन्हीं कैंसर्स में क्लासीफाई करते हैं, मोस्टली कैंसर को हम इसी कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। और यूजली जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है ये राइज करता है फ्रॉम डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस वेरी करती है, मतलब वेल डेवलप्ड ट्यूमर्स भी हो सकते हैं जिसमें ट्यूब्यूल्स बने होंगे और लो ग्रेड न्यूक्लियाई होंगे। ये हो गया जो लो ग्रेड का कैरेक्टरिस्टिक है कि ट्यूब्यूल्स बने होंगे और लो ग्रेड न्यूक्लियाई होंगे। और ट्यूमर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें शीट्स पड़ी हो ना प्लास्टिक सेल्स की, तो दोनों हमें एक्सट्रीम्स मिल सकती हैं। एंड मोस्ट इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा प्रोड्यूस अ डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स, मतलब इसमें फाइब्रोटिक रिस्पॉन्स आता है विच रिप्लेसेस द नॉर्मल ब्रेस्ट फैट, मतलब फैट को रिप्लेस कर देता है। डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स रिजल्टिंग इन मेमोग्राफिक डेंसिटी, तो वहाँ पे वो डिटेक्ट हो जाएगा, एंड इवेंचुअली लीडिंग टू अपीयरेंस ऑफ अ हार्ड पल्पेबल इरेगुलर मैस। 50 to 60% ऑफ केसेस डक्टल कार्सिनोमा आर एस्ट्रोजन पॉजिटिव, 20% आर HER2 पॉजिटिव, एंड
15% आर HER2 एंड एस्ट्रोजन नेगेटिव, ठीक है। तो मोस्टली इसमें वही फर्स्ट कैटेगरी आती है, ल्यूमिना लेवल, इसमें एस्ट्रोजन पॉजिटिव होता है। सेकेंडरी वी हैव इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, जिसमें हमें इन्फिल्ट्रेटिंग सेल्स मिलते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं द मोस्ट सिमिलर ट्यूमर सेल्स इन, अच्छा तो मतलब इसमें जो सेल्स होते हैं वो उन्हीं सेल्स जैसे होते हैं जो कि लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू में होते हैं। डेफिनेटली LCIS हैज़ अ टेंडेंसी टू डेवलप इनटू इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, और 2/3 ऑफ द केसेस ऑफ द LCIS आर एसोसिएटेड विद these invasive lobular carcinoma, and these tumors comprise, हाँ ये कंप्राइज करते हैं 10 to 15% ऑफ द ओवरऑल ट्यूमर्स। और इनमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है सिंगल फाइल पैटर्न, जैसे उसमें हमने देखा था ना कि कैल्सिफिकेशन वाज द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, या अगर इस केस में देखा जाए तो डेस्मोप्लेसिया इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग, जैसे इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा सिंगल फाइल पैटर्न इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग। और although most manifested palpable masses mammographic densities are significant subgroup also produce a desmoplastic response। अच्छा हम ये कह रहे हैं कि मतलब जो मोस्ट ऑफ द इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा है ना, वो पैल्पेबल मैसेज बनाते हैं, मेमोग्राफिक डेंसिटीज बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं सबको इन्वेड करते हैं विदाउट डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स, मतलब सब डेंसिटीज बनाएं ये ज़रूरी नहीं होता। तो कुछ लोबुलर इन्वेसिव कार्सिनोमा ओकल्ट भी रहते हैं या इतने अपरेंट नहीं होते, ठीक है। जो पैटर्न है मेटास्टेसिस का इन केस ऑफ लोबुलर इन्वेसिव कार्सिनोमा वो इनका कैरेक्टरिस्टिक है। इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तक एक्सटेंड करता है, सेरोसल सर्फेसिस तक जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक जाता है, ओवरी, यूट्रस, बोन मैरो, तो ये उसका पैटर्न ऑफ स्प्रेड है डिस्टल मेटास्टेसिस का। और जो लोबुलर कार्सिनोमा है वो ज़्यादा होते हैं मतलब ऑलमोस्ट ऑल लोबुलर कार्सिनोमा एक्सप्रेस हार्मोन रिसेप्टर्स एज H2 एक्सप्रेशन इज रेयर। हमने इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में बात की थी कि उसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर वाले कार्सिनोमा ज़्यादा कॉमन थे, इसमें भी एस्ट्रोजन वाले ज़्यादा कॉमन है, HER2 एक्सप्रेशन इतना इसमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कार्सिनोमास विद मेडलरी फीचर, जिसको पैथोमा तो खैर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के साथ ही क्लासीफाई करती है, लेकिन ये इटसेल्फ एक सेपरेट ग्रुप है क्योंकि इसका मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर बिल्कुल डिफरेंट है और इसका इंसिडेंस भी जस्ट 5% होता है। और कार्सिनोमा विद मेडलरी फीचर्स या मेडलरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा एसोसिएटेड होता है विद द ट्रिपल नेगेटिव टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इसमें ना एस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं, ना प्रोजेस्टेरोन के होते हैं, ना ही HER2 के होते हैं। और इसमें हमें जो ये जो कार्सिनोमा होते हैं ग्रो करते हैं एज राउंडेड मैसेज दैट कैन बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम बिनाइन ट्यूमर्स, क्योंकि बिल्कुल राउंडेड मैसेज होते हैं ऑन इमेजिंग। सो दे लेकिन जब बायोप्सी करते हैं तो दे कंसिस्ट ऑफ शीट्स ऑफ लार्ज एनाप्लास्टिक सेल्स, शीट्स होती हैं लार्ज एनाप्लास्टिक सेल्स की एसोसिएटेड विद प्रोनाउंस्ड लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट कंपोज्ड ऑफ प्रीडोमिनेटली T सेल्स, ठीक है। तो एक तो हमें लार्ज एनाप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स मिल रहे हैं, शीट्स की फॉर्म में अरेंज हुए हैं, साथ में हमें T सेल की इन्फिल्ट्रेशन भी मिल रही है, लेकिन T सेल की इन्फिल्ट्रेशन या लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट का होना एक बेटर प्रोग्नोसिस की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इस पर फिर कीमोथेरेपी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो मेडलरी कार्सिनोमा का अच्छा प्रोग्नोसिस है, ठीक है। एनीवे आगे जो यही बात लिखी हुई है कि दिस कार्सिनोमा इज फ्रिक्वेंटली सीन इन वुमेन जिनमें BRCA1 म्यूटेशन होती है जो कि ट्रिपल नेगेटिव टाइप थी, ठीक है, उनमें होता है अच्छा। देन फोर्थ कैटेगरी इज अ म्यूसिनस या कोलोइड टाइप ऑफ कार्सिनोमा, ये भी फर्स्ट कैटेगरी वाला ही है जिसमें एस्ट्रोजन पॉजिटिव या HER2 नेगेटिव है, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अबंडेंट एक्स्ट्रासेलुलर म्यूसिन की प्रोडक्शन करता है, इसलिए हमें ये ट्यूमर ऐसा लगता है जैसे कि म्यूसिन की पूल्स में तैयार है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट और जिलेटिनस सा होता है ट्यूमर बिकॉज ऑफ द म्यूसिन पूल्स दैट क्रिएट एन एक्सपेंसाइल सर्कमस्क्राइब्ड मैसेज, ठीक है। अच्छा फिफ्थ कैटेगरी इज ट्यूबुलर कार्सिनोमा, द नेम इंडिकेट्स, इसमें ट्यूब्यूल्स की प्रोडक्शन होगी। अगेन ये भी उसी कैटेगरी का जिस कैटेगरी म्यूकस म्यूसिनस टाइप है जिसमें एस्ट्रोजन पॉजिटिव होगा, HER2 नेगेटिव होगा, और ये हमेशा बायोप्सी पे इस पे मेमोग्राफी पे डिटेक्ट हो जाता है एज अ स्मॉल इरेगुलर मैस। ट्यूमर्स अरेंज होते हैं वेल फॉर्म ट्यूब्यूल्स एज द नेम इंडिकेट्स, और लो ग्रेड न्यूक्लियर होते हैं, सो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस भी रेयर होता है, प्रोग्नोसिस इसका भी अच्छा होता है, इसलिए मेडलरी कार्सिनोमा। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा इसकी फाइनल टाइप है हमारे पास ब्रेस्ट कार्सिनोमा की। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा नेम इंडिकेट्स, इसमें जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है वो इन्फ्लेमेशन की होती है, ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन की सिम्टम आएगी और पेशेंट प्रेजेंट करेगा स्वॉलन एर्थमेटस ब्रेस्ट विदाउट अ पैल्पेबल मैस, को मैस पैल्पेबल नहीं होगा। ये होता है इसलिए क्योंकि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो बहुत डिफ्यूजली पड़े होते हैं, कोई उन्होंने इकट्ठा कोई लंप नहीं बनाया होता, और वो जो ट्यूमर सेल्स हैं ये इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं लिम्फेटिक्स को ब्रेस्ट के, उनको ब्लॉक करते हैं, इस वजह से एडिमा और ये एर्थ्रीमा डेवलप होता है। तो अंडरलाइंग इन्वेसिव कार्सिनोमा इज जनरली पोअरली डिफरेंशिएटेड होता है ये ट्यूमर, ठीक है, और डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव होता है और ऑब्स्ट्रक्ट करता है डर्मल
लिम्फेटिक स्पेसिस को कॉज करता है, इन्फ्लेम्ड अपीयरेंस, ट्रू इन्फ्लेमेशन एब्सेंट होती है, मैनी ऑफ दिस ट्यूमर्स मेटासाइज टू डिस्टेंट साइड्स, ओवरऑल फाइबर सर्वाइवल बहुत बुरा होता है इसका, क्योंकि ये हाईली अनडिफरेंशिएटेड और हाईली इन्फिल्ट्रेटेड सा ट्यूमर है और हाईली मेटास्टेटिक सा ट्यूमर है। तो बस ये बात है, ये डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी हैं। हमने इन्वेस्टिडक्टल कार्सिनोमा की बात की, इन्वेस्टिड लोब्यूलर कार्सिनोमा की बात की और मेडलरी फीचर्स की बात की, म्यूसिनस टाइप की, ट्यूबुलर टाइप की, इन्फ्लेमेटरी टाइप की बात की। बाकी हम बस ये कह रहे हैं कि हम इसको क्लासीफाई करते हैं लो ग्रेड में, हाई ग्रेड में, डिपेंडिंग अपॉन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एक तो हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस की अपीयरेंस कैसे, दूसरा हम ये देखते हैं कि ट्यूबुलर डिफ्रेंशिएशन कितनी हुई है, तीसरा हम ये देखते हैं कि उसमें माइटोटिक फिगर्स कहते हैं और हार्मोन रिसेप्टर्स कितने प्रेजेंट हैं। तो इधर ये लिखा कि लो ग्रेड जो ट्यूमर्स उनके न्यूक्लियाई होते हैं वो नॉर्मल सेल के न्यूक्लियाई से मैच करते हैं, जो हाई ग्रेड होते हैं उनके न्यूक्लियाई इनलार्ज होते हैं और उनके न्यूक्लियाई की इरेगुलर कॉन्टूर्स होते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम द एबनॉर्मल डीएनए कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। और लो ग्रेड वाले कार्सिनोमा होते हैं वो अरेंज होते हैं वेल डिफाइंड ट्यूब्यूल्स एंड मे बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम बेनाइन लेशन, क्योंकि जो हाई ग्रेड कार्सिनोमा होते हैं उनमें वो सॉलिड शीट्स के फॉर्म में पड़े होते हैं, उनको ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, सिंगल सेल्स की फॉर्म में, इसको हम सिंगल फाइल पैटर्न भी कहते हैं, सिंगल सेल के फॉर्म में पड़े होंगे या सॉलिड शीट्स बना रहे होंगे। और इसके अलावा प्रोलिफरेशन भी हम देखते हैं बाय द मेजरिंग द या काउंटिंग द माइटोटिक फिगर्स। और मेजर हम ये देखते हैं कि जो HER2 पॉजिटिव हैं या ट्रिपल नेगेटिव कार्सिनोमा है उनका भी वो हाईली प्रोलिफरेटिव होते हैं, उनका प्रोग्नोसिस थोड़ा पुअर होता है, जबकि जो एस्ट्रोजन पॉजिटिव होते हैं वो इतने प्रोलिफरेटिव नहीं होते, उनमें रेंज ऑफ प्रोलिफरेशन आती है। ठीक है, ये बात होगी। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन आई थिंक वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं क्या क्या प्रोग्नोसिस भी नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे इंशाल्लाह।